आगे बढ़ रहे हैं और अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बिहार चुनाव को लेकर के निशाना साधा। बीजेपी सीएम फेज क्यों नहीं घोषित कर रही है, ये अशोक गहलोत ने सवाल उठाया। संगठन सृजन अभियान पर भी अशोक गहलोत ने कहा है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए नया फॉर्मूला है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि भाजपा अपना सीएम फेज क्यों नहीं घोषित कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा नीतीश कुमार के साथ धोखा कर सकती है, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ किया। वहीं उन्होंने संगठन सृजन अभियान की मीटिंग को लेकर बोला कि मैंने पहले भी इसे लेकर पोस्ट किया था। हाईकमान ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए नया फॉर्मूला अपनाया है और इसी लेकर हम सभी बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है कि इस प्रयोग को सफल होने दें। किसी तरह का दबाव किसी पर ना बने। महागठबंधन का चुनाव जीतना आवश्यक है और राहुल गांधी जी की यात्रा जो हुई थी 16 दिन की, उसका बड़ा इम्पैक्ट था पूरे बिहार के अंदर, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है। अब जो खबर आती है कि अब उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम तो चाहेंगे कि प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, पर जो माहौल बना दिया वहाँ पर, अब किसने बनाया ये तो मैं नहीं जानता, पर हम मांग करते हैं बीजेपी से कि आप नीतीश कुमार का चेहरा घोषित करेंगे क्या मुख्यमंत्री के लिए। पहले वो हमसे पूछते थे, हमने घोषित कर दिया तेजस्वी जी को, अब वो क्या कहते हैं वो हम इंतजार कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विश्वास हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विश्वास, बताइए क्या ये पूरा मामला, और क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, उनकी सरकार को लेकर के बड़ा निशाना साधा है। जी बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत एक पुराने अनुभवी नेता हैं और अपनी राजनीतिक कौशल के लिए वो जाने जाते हैं। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें बिहार चुनाव की जिम्मेदारी दी और बिहार में महागठबंधन के बीच में सीटों का बंटवारा हो और जो सीएम फेस है उसको तय करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान से अशोक गहलोत को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद वे वहां पर गए और उनके बाद में जितने भी गठबंधन के महागठबंधन के जो दल हैं उनके साथ में सर्वसम्मति से उन्होंने तेजस्वी यादव का जो नाम है वो सीएम के लिए तय किया। इसके बाद में जब वे वापस आज लौटे तो उन्होंने इसी तरह का जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर निशाना साधा, उस पर हमला बोला, कहा कि आप क्यों, किस तरीके से, किस बात का संदेह है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्यों नीतीश कुमार का नाम जो है वो सीएम फेस के लिए घोषित नहीं करना चाहती है। साथ ही उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही जो चूंकि देखिए बहुत कुशल राजनीतिक हैं, तो दो बातें कही कि पहला ये कहा कि नीतीश कुमार के साथ में जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी है कहीं धोखा तो नहीं कर देगी महाराष्ट्र जैसा। इस बात का आरोप उन्होंने लगाया कि जब अमित शाह कह रहे हैं कि जो लगातार ये जो पूरा मामला है इसमें जो ये चुनाव चल रहा है इसमें नेतृत्व जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो फिर इसमें किस बात को लेकर के आपत्ति है कि उनका नाम जो है वो घोषित कर दिया जाए सीएम के लिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का जो पूरा माहौल है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये माहौल किसने बनाया ये हमें नहीं पता है, वे स्वस्थ रहें, लेकिन जो नीतीश है उनके साथ में धोखा हो सकता है। तो इसको लेकर के एक जो क्लियर मैसेज है भारतीय जनता पार्टी पर एक निशाना साधा, एक क्लियर मैसेज दिया है वोटर्स के बीच में, और यहाँ से बड़ा निशाना सा विश्वास, और ये कहना कि भाई अभी तक सीएम फेस तो डिक्लेयर किया नहीं, तो जाहिर तौर पर ये बड़ी बात है। और अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो ये कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ धोखा हुआ वैसी ही कुछ चीजें यहां पर देखने को मिल सके। बहुत शुक्रिया विश्वास खैर इस पर जानकारी देने के लिए, लेकिन ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। और सवाई